सरे ग रे सा गा मा ये रे रे कभी आपने गौर किया है कि जब आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हैं तो भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से है। जीवन की धारा भले ही उल्टी बहे, लेकिन आपको अपने उत्साह, अपने जोश को ठंडा पड़ने नहीं देना है। उस समय हमें याद रखना है कि मैं एक मोमबत्ती की तरह हूं। मुझे हर परिस्थितियों में रोशन रहना है और कहते रहना है, लव यू जिंदगी। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। एक ऐसी मशीन जिसे जितना चलाओ उतनी ही फुर्ती से चलेगा, लेकिन अगर आलस करके बैठ गए तो जंग लगना भी स्वाभाविक है। कई बार शरीर के कुछ खास अंगों में दर्द होना आम बात होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दर्द, खासकर जोड़ों का जो दर्द है, वो क्यों होता है और योग से इसका निदान कैसे संभव है? लेट्स हैव अ लुक। नमस्कार। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफ से मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है नी पेन। नी पेन यानी घुटनों में दर्द की समस्या, जो कि आज की एक सामान्य समस्या देखी जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे खान पान में कमी और उसके वजह से शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना, या फिर बढ़ती उम्र के साथ डिजेनरेटिव चेंजेस, और देखा जाए तो जोड़ों में वियर एंड टियर, और सबसे अधिक इसका मुख्य कारण शरीर में वजन बढ़ना हो सकता है। देखा जाए तो ये समस्या महिलाओं में अधिक होती है और फिर सर्दियों में ये समस्या और बढ़ती जाती है। योग के विभिन्न अभ्यास जैसे आसन और प्राणायाम इस समस्या से राहत दिला सकते हैं। तो आइए करते हैं कुछ योग अभ्यास और घुटनों के दर्द की पीड़ा से राहत पाते हैं। पहला अभ्यास दंडासन। अपनी टांगों को सामने की ओर फैलाएं। दोनों हाथों को पीछे। दंडासन के लिए अपनी दोनों टांगों को मिलाएं। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। गर्दन और कंधे को शिथिल करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह दंडासन का अभ्यास है। और विश्राम करें। धीरे से वापस आएं। गर्दन को वापस लाएं। अगला अभ्यास गुल्फ नमन, एंकल मूवमेंट्स। अब धीरे से श्वास भरते हुए पंजों को अपने घुटनों की ओर ले जाएं। अपने घुटनों की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए पंजों को आगे की ओर झुकाएं और जमीन से छूने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए एक बार पुनः अपनी ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएं। इस अभ्यास को 2 बार और दोहरा जाएं। गुल्फ नमन का अभ्यास आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करता है और क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेंथन करता है। नी पेन मैनेजमेंट में सहायक है। धीरे से वापस आएं और विश्राम करें।
अगला अभ्यास मकर आसन। मकर आसन के अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपनी टांगों को थोड़ा सा फैला लें, कुछ अंतर पर रखें। अपनी कोहनियों को मोड़ें। अपनी गर्दन को उठाते हुए हाथों से चिन को सपोर्ट करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस पोजीशन में बने रहें। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने बाएं घुटने को मोड़ें और एड़ी को नितंब के पास लाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। श्वास भरते हुए इस अभ्यास को दूसरी ओर से भी दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस इस अभ्यास को एक बार पुनः दोहरा जाएं। यह अभ्यास आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, नी पेन मैनेजमेंट में सहायक है। धीरे से वापस आएं और मकर आसन की प्रारंभिक स्थिति में विश्राम करें। अगला अभ्यास एक पाद उत्तान पाद आसन। इस अभ्यास के लिए अपने पीठ के बल लेट जाएं। एक पाद उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए अपनी टांगों में कुछ इंच का अंतर रख सकते हैं। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। अब श्वास भरते हुए धीरे से अपनी दाईं टांग को ऊपर की ओर उठाएं, 30 डिग्री तक उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में बने रहें और खिंचाव का अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। अब इसी अभ्यास को बाईं टांग से भी दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए बाईं टांग को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचें। ध्यान दें आपका घुटना ना मुड़े। आप चाहें तो इस अभ्यास को करते हुए अपने घुटने के नीचे बॉल्स्टर या तकिए का उपयोग कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। जिन्हें कमर दर्द की गंभीर समस्या हो, इस अभ्यास को करते हुए सावधानी रखें और विश्राम करें। यह अभ्यास आपकी क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेंथन करता है। आप धीरे से बाईं ओर या दाईं ओर करवट लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें और हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के लिए सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। जिन्हें घुटनों में दर्द की समस्या हो, वे चाहें तो टांगों को फैलाकर या कुर्सी पर बैठकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं।
अपनी कमर गर्दन को सीधा करें, आंखें कोमलता से बंद। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, उसे घुटने पर रखें और दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से श्वास लें और दाईं नासिका से राइट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास लें और उसे बंद करें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 4 आवृत्तियां और कर जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें, लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके मानसिक तनाव को कम करता है और घुटने दर्द को कम करने में सक्षम है। लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभ्यास पूर्ण होने के पश्चात धीरे से वापस आएं। यह योगाभ्यास घुटने दर्द के प्रबंधन में उपयोगी है। धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। शरीर के हर अंग की एक खास डिमांड होती है। ये बात जोड़ों पर भी लागू होती है और बात जब जोड़ों के दर्द से जुड़ी किसी भी समस्या की हो तो खान पान का जो रोल है वो बेहद अहम हो जाता है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो इसके लिए देखिए हमारा अगला सेगमेंट। आज हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द की, नी पेन की। जोड़ों का दर्द कोविड के दौरान बड़े लोगों में देखा गया। पहले ये दर्द हम एक बड़े लोगों में जो 60 प्लस होते थे उनमें देखा जाता था, बट आज 30 प्लस के महिला या पुरुषों को भी जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। जब सडनली बेड से उठा जाता है तो सडनली आपके नीज में बहुत दर्द होने लग जाता है। और कोविड के दौरान भी ज्यादा इसलिए देखा गया है क्योंकि लोगों का घर से निकलना बंद हो गया था। लोग घर में रह रहे थे, ट्रैवलिंग, ऑफिस जाना सब कुछ बंद हो गया था। तो क्या कर सकते हैं हम वो चीजें कि अगर आपकी जोड़ों में दर्द है, अगर आपको नी पेन है, तो किस तरह की डाइट फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका ये दर्द कम हो पाए और आपको इससे निजात मिल पाए। तो सबसे पहले अगर आपको नी पेन हो रहा है तो आपको अपने न्यूट्रिशन वैल्यू का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, क्योंकि हमें यह समझना है जब भी हमें बॉडी में कोई बीमारी हो रही है या कोई दर्द हो रहा है तो हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू कम तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नी पेन है तो आप सुबह आधा चम्मच हल्दी का सेवन कर सकते हैं। और हल्दी को आपको किस तरीके से लेना है, आपको पानी के साथ उसको गटक लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो नेचुरल हीलिंग में बहुत मदद करती है। उसके अलावा आप लौंग का भी सेवन कर सकते हैं। लौंग जिसको हम इंग्लिश में क्लोव कहते हैं और हिंदी में लौंग कहते हैं। तो 3 से 4 लौंग
को छोटा छोटा सा तोड़ के आप सुबह पानी से उसको सटक सकते हैं, क्योंकि लौंग भी आपके हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो सोने से पहले आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, जो आपका धनिया का पाउडर होता है, उसको पानी से गटक लेना है, और आधा चम्मच हल्दी, उसको भी पानी से गटक लेना है। बिकॉज जो आपका धनिया का पाउडर होता है वो भी आपका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई करता है और आपकी बॉडी के अंदर आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके अलावा आपको एक मैजिकल मसाज अपने नी पेन के लिए बना सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, चाहे 30 साल या 40 साल या 60 या 70 साल के कोई भी फीमेल या मेल है, वो इस लेप को बना सकते हैं। जिसमें आपको क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है, 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 चम्मच तिल का तेल, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम आपको हल्दी डालनी है, और 2 चुटकी भर हींग डालनी है, और उसको थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिए। और अपने घुटनों पे या किसी भी जोड़ों में अगर आपको दर्द हो रहा है तो वहां पे हल्के हाथों से उसकी मसाज कर लीजिए, और किसी भी गर्म पट्टी से उसको बांध लीजिए और उसको आधे घंटे तक रखिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जोड़ों में दर्द खत्म होता चला जाएगा और आप फिर से फिट एंड फाइन हो जाएंगे और आप दौड़ने लग जाएंगे। उसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको अपने वजन को कम जरूर करना है, बिकॉज वो आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना हमेशा कि हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर साहब कहते हैं जाइए अपना वजन कम करिए। तो वजन पे ध्यान रखना है और इन छोटी छोटी रेमेडी को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे आपके नी पेन खत्म हो जाएगा एंड यू विल फील ऑल स्ट्रॉन्ग। हमारे छोटे से मन में पूरी दुनिया समाई है, पास्ट प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक समाया है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि मन को नरिश करना कितना जरूरी है? जी हाँ, इसलिए तो हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ा खास सेगमेंट। आज हम बात कर रहे हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे हमारा इमोशनल और मेंटल हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है। जैसे आप देखेंगे जब बारिश का मौसम होता है तो हमें कुछ लगता है कि कुछ करना चाहिए, क्या करें, थोड़ी सी घबराहट सी हो रही होती है या पता नहीं खुशी सी हो रही होती है। दिल करता है कि बारिश हो रही है, पकौड़े खाएँ, मसाले वाले चाय पिएं। कई लोग तो कहते हैं कि बाहर घूमने चलते हैं, मगर उससे भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। कभी लगता है कि क्या कहते हैं वॉक पे निकल जाएं, थोड़ी सी घबराहट होती है। तो आप ये देखते हैं ये ज़्यादातर अफेक्टिव सीजनल डिसऑर्डर हो जाता है। कई लोगों को बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। आप देखेंगे इतनी रोड रेज केसेस होते हैं गर्मियों के दिन में। और जब सर्दियां आती हैं फिर से लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, मोस्टली सनलाइट नहीं देखते। बाहर मौसम को अब सोचते हैं कि इतनी ठंड है, कौन बाहर निकले, कौन बाहर वॉक पे जाए, कौन एक्सरसाइज करे। तो बहुत ही अंधेरे में रहते हैं और दिन भी छोटे होते हैं, रात जल्दी लंबी होती है। तो मोस्टली आप देखेंगे कि गर्मी में जब बहुत गर्मी होती है तो बहुत लोगों को गुस्सा आता है और सर्दियों में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। और इससे कोप अप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ ठीक लग रही है। अगर आपको लगता है कि सर्दियों में आपको उदासी आती है तो ज़रूर आप बाहर सूरज में 10-15 मिनट रोज़ घूमिए। ज़रूर आप किसी नेचर एरिया में जाइए जहां आप सनलाइट देख सकें, स्काई देख सकें, फूल देख सकें, आप घास देख सकें। और ज़रूर अपने घर के अंदर लाइट को ब्राइट रखिए। डल लाइट से भी आपको लो फील होगा सर्दियों के अंदर। और जहाँ गर्मियों का सवाल होता है आप अपने ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए और पीजिए। छाछ है, लस्सी है, और क्या कहते हैं नींबू पानी है, तरबूजा है, खरबूजा है। आपको खुद पता होगा कि आपको किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है हमारे अंदर के मौसम में भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको और भी किसी चीज़ की सलाह मुझसे लेनी है तो आप बेशक सनसेट टीवी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, जैसे उनका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। और मैं बहुत खुश होंगी आपके सवालों के जवाब देके। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।
दुनिया की लगभग हर चीज सिर्फ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सिर्फ कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। इसलिए ठोकर लगने से घबराएं नहीं, बल्कि दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाएं और कहें लव यू जिंदगी। रे सा रे गा